सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रवि राठौर। आई वेलकम यू ऑल ऑन सक्सेस मंत्र डिजिटल। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करेंगे आज का अपना जबरदस्त सेशन। प्यारे बच्चों, हम कर रहे हैं यहाँ पर पूरी की पूरी एक कंसेप्ट टॉक की सीरीज, जहां पर अभी तक मल्टीपल वीडियोस आप लोग देख चुके हैं। प्यारे बच्चों, जो भी बच्चा न्यू है उसको मैं एक बार फिर से उसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आप नए हैं, आप कम से कम जो पिछले वाले वीडियोस हैं उनको जरूर देख लें, है ना। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इस नए वीडियो को, जहां पर हमने दो चीजें चला रखी हैं। एक ग्रामर विद कॉन्फिडेंस, जहां पर हर रोज हम ग्रामर का एक अच्छा कंसेप्ट सीखते हैं, और इसके अलावा मैंने वोकैब के लिए आपको प्रॉमिस किया था। वोकैब के लिए हमने पूरी सीरीज चलाई है वोकैब मैनिया, जहां पर हम अलग अलग चीजें, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स, इडियम्स, होमोफोन्स, स्पेलिंग्स, रूट वर्ड्स, प्रीफिक्स, सफिक्स, बहुत कुछ कर रहे हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो वोकैब मैनिया में आज हम क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों? आज हम करने वाले हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनको हम मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स कहते हैं। अच्छा, ये वर्ड्स क्या होते हैं? ये वर्ड्स आपको फिलर्स में मिल जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स में मिल जाएंगे, या जनरली कहीं भी हमें कंफ्यूजन करते हैं कई बार। तो आइए शुरू करते हैं। So here is something about myself. My name is Ravi Rathore. I am MA in English. I have done BA, B.Ed, MA with distinction. I was a language trainer at IBM Daksh, author and motivator. Moving ahead, देखिए अच्छा हाँ, पेन रखा करो, कॉपी आपके पास होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए। मैं हर बार बोलता हूँ कि आपकी क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन हो रही हैं, लेकिन आपकी अप्रोच सीखने की ऑफलाइन वाली होनी चाहिए, फेस टू फेस वाली होनी चाहिए, है ना। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। होमोफोन्स, मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स। ये मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स पता क्यों है? एक सेकंड को मैं समझाता हूं। जैसे यहां पर देखो, बताता हूं तुम्हें। जैसे कि फॉर एग्जांपल VARY वेरी, फिर VERY वेरी, फिर WARY वेरी, ठीक है। अब होमोफोन्स क्यों कह रहा है ये समझते हैं। देखो, होमो का मतलब होता है सिमिलर। होमो मतलब सिमिलर। होमो इज अ रूट वर्ड विच शोज सिमिलैरिटी, समानता दिखाता है किसी वर्ड में अगर होमो लगा हुआ है। होमोसेपियंस, होमोसेक्सुअल, होमोफोन्स, है ना। अच्छा, फोन किसी वर्ड में लगा हुआ है, फोन किसी वर्ड में अगर दिखाई दे रहा है, होमो का मतलब हो गया सिमिलर, फोन का मतलब हो गया साउंड। तो ऐसे वर्ड्स जिनका साउंड सिमिलर है, एक नहीं है, एक जैसा है, दीज वर्ड्स आर कॉल्ड होमोफोन्स। जैसे VERY वेरी, VARY वेरी, WARY वेरी, लेकिन इनके यूसेज डिफरेंट होते हैं, एकदम अलग होते हैं। तो इसलिए हमें ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग करते हैं, इसलिए मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स वाले उसमें आते हैं। आप बुक्स वगैरह में देखेंगे तो आपको मिलेंगे। तो चलिए आइए जरा शुरू करते हैं। एक बार इसको हटा देते हैं। ये तीनों वर्ड वैसे मालूम थे आपको? देखो मैं समझाता हूं एक बार दोबारा। एक सेकंड बच्चे, ये ले लेते हैं, ये ठीक है। VARY वेरी, इट्स अ वर्ब। वेरी का मतलब होता है डिफर। इट वेरीज पर्सन टू पर्सन, विच मीन्स इट डिफर्स पर्सन टू पर्सन, है ना। अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग चीजें उस पर डिफर करती हैं। अच्छा, VERY वेरी, पहले वाला वर्ब है, दूसरे वाला ये एडवर्ब है, और एडवर्ब में एडवर्ब ऑफ डिग्री है। एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये मच, लिटिल, फ्यू, वेरी, ये सब क्या है? टू, TOO, ये सब एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं। जैसे इट इज, ऐसे बोल रहा है, इट इज हॉट, है ना। तो इट सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गई, हॉट जो है वो एडजेक्टिव है। अब लेकर आ गया वहां पर बीच में, इट इज वेरी हॉट, तो वेरी एडवर्ब ऑफ डिग्री। आई एम हैप्पी, आई एम टू हैप्पी, वेरी हैप्पी, है ना। तो एडवर्ब डिग्री है। अच्छा, WARY वेरी, WARY वेरी, ये जो वर्ड होता है प्यारे बच्चों, इट्स एन एडजेक्टिव, और ये आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा एग्जाम्स में भी, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा आपको RCs में भी आता है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वगैरह में आपको ये बार बार भटकता हुआ, घूमता हुआ एग्जाम्स में मिलेगा। वेरी का मतलब होता है somebody who is cautious, somebody who is cautious, alert, एक्टिव, है ना।
वर्ड आपको ऑलरेडी कराए हुए हैं पिछली क्लासेस में, अगर आप सारी क्लासेस देखते हैं। मेटिकुलस। तो कोई आदमी जो बहुत केयरफुल है, अलर्ट है, एक्टिव है, मेटिकुलस है, स्क्रूपुलस है, वेरी, चेरी, लीरी, तो इस तरीके के वर्ड्स आपको घूमते हुए मिलेंगे एग्जाम्स में, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब तक एक बार पहले नोट कर लीजिए सभी बच्चे, छोड़ना कुछ भी नहीं है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें। VARY, vary, which means it's a verb, which means differ. VERY, vary, it's an adverb degree. WARY, vary, it is an adjective, which means to be cautious, to be careful, to be heedful, to be watchful, meticulous, scrupulous. कितने सारे वर्ड्स हैं हमारे पास, है ना। आई होप सारे नोट किया आपने। चलिए अब मैं इसको इरेज कर देता हूं यहां से। अब मैं ये कह रहा था कि अब तक आप लोग समझ गए कि व्हाट इज कॉल्ड दिस टर्म होमोफोन्स। वर्ड्स दोज साउंड सिमिलरली, वर्ड्स दोज आर प्रोनाउंस्ड सिमिलरली आर कॉल्ड होमोफोन्स, बट देयर यूसेज आर स्पेसिफिक, है ना, पर्टिकुलर होते हैं, अलग अलग यूसेज होते हैं। बढ़े आगे, चलिए आइए जरा देखिए, आपके स्क्रीन पर दो वर्ड है। देयर आर टू डिफरेंट वर्ड्स। First one is STATIONARY, second one is STATIONERY। सिर्फ A और E का फर्क है, लेकिन there is hell a lot of difference between the uses of these two words। क्या हमें मालूम है कि वो ऊपर वाला किस चीज का काम कर रहा है, नीचे वाला किस चीज का काम कर रहा है? देखिए एक बार, चलिए कमेंट जरूर किया करो प्यारे बच्चों, कमेंट किया करो, वीडियोस को लाइक किया करो, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। चलिए आइए अब देखते हैं जरा एक बार, देखो STATIONARY, स्टेशनरी है कोई चीज तो मूव नहीं कर रही है ना, मोशनलेस है, जिसमें कोई गति नहीं है, जो डायनामिक नहीं है, जिसमें कोई गति नहीं है, जो डायनामिक नहीं है, विच इज मोशनलेस। मोशनलेस, जो फर्म है, जो रिजिड है, एक ही जगह पर है, जो हिल नहीं रही है। द ट्रेन इज स्टिल स्टेशनड एट द रेलवे स्टेशन। द ट्रेन इज स्टिल स्टेशनरी एट द रेलवे स्टेशन, ठीक है। ही सीम्स स्टेशनरी इन दिस मैटर। इसका क्या मतलब हो गया? ही सीम्स स्टेशनरी इन दिस मैटर, विच मीन्स कि उसका अनविलिंग है, उसकी कोई पर्टिकुलर चॉइस नहीं है, उसका कोई पर्टिकुलर रिस्पॉन्स नहीं है ना। ही शोज अपैथी, उसने कोई अपनी फीलिंग शो नहीं की, है ना। तो ऐसी चीज है जिसमें कोई गति नहीं है, जो फर्म है, रिजिड है, जो स्टबन है, स्टेशनरी है, स्टैंडिंग स्टिल है, जिसमें मोशन नहीं है, उसको बोलते हैं स्टेशनरी, ARY। नीचे वाला आपको बहुत सिंपल है, जैसे यहां पर वो बोल दे देयर इज अ fill in the blank shop available in my street। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, फर्स्ट वन आएगा, सेकंड वन आएगा। अब बहुत सिंपल सी बात है, ये तो किसी भी तरीके से नहीं आ सकता, इस वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, ये नहीं आ सकता, ये आ सकता है, ठीक है। स्टेशनरी का मतलब है बुक आइटम्स, है ना, राइटिंग पेपर हो गया, पेन हो गया, कॉपी, जो भी होता है। सो देयर इज अ स्टेशनरी शॉप अवेलेबल इन माय स्ट्रीट। गली में एक स्टेशनरी शॉप है। अब आप समझ गए, है ना, ये कलेक्टिव नाउन होता है जहां पर सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स। कई बार ये वर्ड बड़े ही चालाकी से पेपर में डाल दिए जाते हैं, जहां पर बच्चे को दिक्कत आती है वो स्किप कर देता है, ई लगा हुआ या ए लगा हुआ, उसको दोनों एक जैसे लगते हैं, तो ध्यान रखेंगे, है ना। ऐसे कुछ और वर्ड देख लेते हैं। चलिए ये आ गए नेक्स्ट टू वर्ड्स, एक बार गो थ्रू करिए।
अब प्रोनाउंसिएशन में बिल्कुल एक जैसे हैं, ELICIT इलिसिट, ILLICIT इलिसिट, देखने में बोलने में बिल्कुल एक जैसे हैं दोनों, लेकिन दोनों का अपना अपना यूसेज है, दोनों का अपना अपना मीनिंग है। तो पहले वाला वर्ड अगर पता है तो कमेंट करें, दूसरे वाला मालूम है तो भी कमेंट करिए, एक बार बताइए। एलिसिट एंड इलिसिट। अब जरा एक बार देखो यहां पर, एक सेकंड बचे। अगर मान लीजिए सेंटेंस में इस तरीके से आ जाए, पॉलस caught him doing some fill in the blank activity or deed, तो आप क्या भरोगे? फर्स्ट वन भरोगे या सेकंड वन भरोगे? मैं हट जाता हूं। कह रहा पुलिस caught him doing some fill in the blank activity, which means अब हमारे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है हमारे पास ELICIT इलिसिट, द अदर वन इज ILLICIT इलिसिट। अब सबसे पहले, इससे पहले कि आप कुछ भी भरें, देखो मैं हमेशा कहता हूं कि आपको ना इंग्लिश में ना ग्रामर में रटने की चीज नहीं होनी चाहिए। आप हमेशा पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छी तरीके से समझ लो। जैसे ये जो इलिसिट है ना, ये एक वर्ब होता है, और ये जो इलिसिट लिखा हुआ है ये एक एडजेक्टिव है ना। आप मुझे एक बार बताइए कि आपको वहां पर किस पार्ट्स ऑफ स्पीच की जरूरत है, किस वर्ड की जरूरत है, टाइप ऑफ वर्ड की जरूरत है? वर्ब चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए? देखें एक बार, what type of a word we need in this sentence? Do we require a verb or we require an adjective? अब जब तक यहां पर लिखा हुआ क्या एक्टिविटी, तो क्या नाउन? वर्ब तो ऑलरेडी है, वर्ब का क्या करोगे? वर्ब तो ये रही, वर्ब की सेकंड फॉर्म V2 लगी तो है यहां पर एडजेक्टिव की जरूरत है, ILLICIT। अब मैं आपको दोनों ही वर्ड अच्छी तरीके से समझा देता हूं, एक बार लिख लेना। इस सेंटेंस को नोट कर ले तो अच्छी बात है, वरना इसको वीडियो को पॉज करके फिर नोट कर लेना। चलें हटा दें। चलिए अब जरा एक बार मैं दोनों वर्ड को आपको अच्छे से समझाता हूं। ELICIT, which is a verb which means to extract, which means to, एक मिनट रुको, टू ड्रॉ आउट। ड्रॉ आउट का मतलब क्या? कुछ बाहर निकलवा पाना, कुछ कहलवा पाना, कुछ उगलवा पाना, है ना। द पुलिस कुड नॉट fill in the blank anything from the suspect. The police could not fill in the blank anything from the suspect. तो कुछ भी एक्सट्रैक्ट नहीं करवा पाई, कुछ भी उगलवा नहीं खाए, कुछ भी पता नहीं कर पाई, तो दैट इज कॉल्ड एक्सट्रैक्ट। और इलिसिट के लिए हमारे पास वर्ड है इलीगल, फॉरबिडन, है ना, इलेजिटिमेट। एक मिनट बचे, ठीक है। समथिंग विच इज नॉट लीगल, विच इज इलीगल, इलेजिटिमेट, है ना, फॉरबिडन। इलीगल है इसलिए फॉरबिडन है। तो इस तरीके से तो इंग्लिश में वर्ड्स का, वोकैब का, जो आपकी वोकैब है ना, इट प्लेज अ सेमिनल रोल, अ क्रूशल रोल। तो यहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा, मतलब हमें बहुत ही ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए चीज़ें, हमें डेप्थ में चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि हम गलतियाँ ना कर रहे हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिलती हैं जब आप जुड़ते हैं सक्सेस मंत्रा के साथ, है ना। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको होते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे बच्चों, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। एंड अभी फिलहाल इस क्लास में इतना रखते हैं। टिल देन बाय बाय, विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू बच्चों।